या दोस्तों तीसरे वनडे में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम ने बड़ा इतिहास रचा है। कोहली, गिल ने तो रिकॉर्ड बनाया ही, साथ ही मियां भाई मोहम्मद सिराज भी इस मैच में पूरी तरह से छा गए। बताएंगे आपको पूरी खबर, साथ ही इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट भी। तो अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैंस तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों के वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में खेला गया। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया ऐसे ही रिस्क लेने के लिए जानी जाती है और आज तो टॉस की बाजी भी रोहित के हाथ लग गई थी। जी हाँ, टॉस जीतकर रोहित ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित बड़ा स्कोर बनाना चाहते थे। ऐसे में पारी की शुरुआत करने आए शुभमन गिल और रोहित शुरुआत में 5 ओवर लंकाई गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते नजर आए। श्रीलंका के गेंदबाज कड़ी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की और दोनों बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दे रहे थे। ऐसे में लगा क्या रोहित का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला गलत साबित तो नहीं हो गया। लेकिन दोस्तों 5 ओवर पिच में जमने के बाद 6वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों लंकाई गेंदबाजों पर टूट पड़े। 6वां ओवर लेकर आए लहरू कुमारा को मार कर एक ही ओवर में भट्टा बना दिया। दोस्तों इस ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर 1 रन लेकर रोहित नॉन स्ट्राइक पर चले गए। ऐसे में बचे 4 गेंद को धोने की जिम्मेदारी गिल ने निभाई। दोस्तों गिल ने लगातार 4 गेंदों में लाहिरू को 4 चौका जड़ा और इस ओवर में टोटल 23 रन बटोरकर दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी के गियर को सीधा 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। इसके बाद रोहित और गिल ने साझेदारी को आगे बढ़ाते रहे और 10वें ओवर में एक बार फिर रोहित ने रौद्र रूप धारण करते हुए रंजिता को 10वें ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर लंकाई खेमे में खलबली मचा दी। वहीं अंतिम गेंद को भी बाउंड्री के पार भेजकर 3 गेंद में ही 14 रन ठोककर रोहित ने हाहाकार मचा दिया था। दोस्तों रोहित जिस अंदाज में आज धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर लग रहा था आज हिटमैन बड़ी पारी खेलने के इरादे से आए हैं। लेकिन दोस्तों 16वां ओवर करने आए करुणारत्ने ने रोहित को दूसरी गेंद पर अपनी जाल में फंसा लिया। रोहित अपना फेवरेट फुट शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री किनारे कैच दे बैठे और रोहित की पारी 42 रनों पर ही समाप्त हो गई। दोस्तों ये शॉट खेलने के बाद रोहित काफी निराश नजर आए क्योंकि वे एक बड़ी पारी खेलने का इरादा बना चुके थे। हालांकि अपने अर्धशतक से 8 रन पहले ही रोहित को जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों जाने से पहले रोहित शानदार शुरुआत भारतीय टीम को दिला चुके थे। भारत की ये ओपनिंग जोड़ी पहले विकेट के लिए 95 रनों की बड़ी साझेदारी निभाई। दोस्तों हिटमैन के तूफान के बाद शुभमन गिल का शो देखने को मिला। रोहित ने जिस अंदाज में लंकाई गेंदबाजों को धोया था उसी अंदाज को गिल ने भी जारी रखा। रोहित के जाने के बाद गिल ने लंकाई गेंदबाजों को धोने की जिम्मेदारी उठाई। दोस्तों गिल ने पहले तो 48 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा किया और 50 जड़कर और भी ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। तो वहीं किंग कोहली भी कहां पीछे रहने वाले थे। कोहली ने तो अपना खाता ही चौके से खोला था और फिर इसके बाद तो उनका बल्ला रुका ही नहीं। कोहली ने गिल के साथ मिलकर भारतीय पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। एक तरफ गिल लंकाई गेंदबाजों की धुनाई करते हुए शतक के करीब पहुंच रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ कोहली भी अपना अर्धशतक के नजदीक थे। हालांकि गिल कुछ ज्यादा ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। 29वें ओवर में 2 लगातार गेंदों में 1 चौका और 1 फ्लैट छक्का जड़कर सीधे 94 रनों पर पहुंच गए। हालांकि कोहली गिल से पहले अपना अर्धशतक बनाने में कामयाब रहे। हालांकि शतक बनाने के बाद गिल ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और 116 रन बनाकर बोल्ड हो गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए आए और कोहली के साथ पारी को आगे बढ़ाया। दोस्तों गिल के बाद कोहली का तूफान देखने को मिला। कोहली ने भी रोहित गिल की इस तरह लंकाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई करी। दोस्तों कोहली को जहां पहला 50 रन बनाने के लिए 48 गेंद लगे तो अगला 50 रन उन्होंने सिर्फ 39 गेंदों में ठोककर महज 87 गेंदों में अपना 74वां शतक ठोककर इतिहास रच दिया। जहाँ दोस्तों शतक बनाकर कोहली ने बड़े तेजी से अपना 150 रन भी पूरा किया और नाबाद रहते हुए 110 गेंदों में 166 रन ठोककर इतिहास रच दिया। दोस्तों कोहली ने अपने इस पारी में 8 छक्का और 14 चौके लगाए और इसी की वजह से भारतीय टीम 50 ओवर में 390 रन बनाने में कामयाब हो गई, जबकि सूर्या और राहुल बहुत ही गंगा में हाथ नहीं धो पाए। वही दोस्तों 390 रनों के पहाड़ का पीछा करने उतरी लंका की टीम मियां भाई यानी मोहम्मद सिराज की तूफानी गेंदबाजी में उड़ गई। दोस्तों बल्ले से जहां कोहली गिल ने सुनामी लाई तो गेंद से सिराज ने कहर बरपाया और ऐसी उगलती गेंदबाजी करी कि श्रीलंका के बल्लेबाज क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करने के बजाय डग आउट में जाकर बैठना मुनासिब समझे। या दोस्तों आज मोहम्मद सिराज ने 10 ओवर के पावर प्ले में ही श्रीलंका की कमर तोड़ कर रख दी, जब लंका ने 35 रन के भीतर ही 5 विकेट खो दिया। इसमें 5 विकेट में 4 विकेट अकेले मोहम्मद सिराज ने लिया। दोस्तों सिराज ने अपने पहले ओवर से ही लंका को झटका देना शुरू किया और पावर प्ले खत्म होते होते मैच ही लगभग खत्म कर दिया। बड़े स्कोर का लंका के ऊपर तो दबाव था ही, ऊपर से सिराज की कहर बरपाती गेंदों ने लंका को शर्मनाक हार झेलने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों 10 ओवर में आधे बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने के बाद सिराज ने एक शानदार रन आउट भी किया,
जब करुणारत्ने को गेंदबाजी करते हुए ही शानदार थ्रो स्टंप में दे मारी और रनआउट के रूप में श्रीलंका को छठवां झटका लगा। और फिर इस बहती गंगा में कुलदीप यादव ने भी हाथ धोते हुए लंकाई कप्तान दानिश शनाका को बोल्ड करके बड़ी मछली अपने जाल में फंसा ली। शनाका भी दबाव में सिर्फ 11 रन ही बना पाए। वही दोस्तों 2 विकेट शामी ने लेकर 51 रन पर श्रीलंका के 8 विकेट झटक कर टीम इंडिया ने रावण की लंका को पूरी तरह से ढहा दिया। दोस्तों इस मैच में सिराज विकेट लिए और उन्हें 5वीं विकेट दिलाने के लिए पूरे खिलाड़ी जी जान लगा दिए। इसके लिए कप्तान रोहित ने सिराज से लगातार 10 ओवर करवाए। वही कुलदीप अक्षर को रोककर दूसरे छोर से श्रेयस अय्यर से गेंदबाजी करवाई ताकि बचे 2 विकेट न गिरे। वही सिराज की मदद से पूरे फील्डर को पास में लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि इसके बावजूद सिराज 5 विकेट नहीं ले पाए तो अंतिम विकेट कुलदीप ने आकर लिया और 22 ओवर में ही खत्म कर दिया और श्रीलंका की पूरी टीम 73 रन पर ऑल आउट हो गई। और इसी के साथ ही भारत ने वनडे में सबसे बड़ी जीत 317 रन से हासिल कर लिया।